अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है किस तरह से पिगमेंटेशन के मसाइल से जान छुड़ाई जा सकती है। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हों जो आपको इसके बारे में हेल्प आउट करें। पिगमेंटेशन किस किस वजह से हो सकती है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एरिया में सबसे कॉमन जो वजूहात हैं पिगमेंटेशन की, उसमें से सबसे कॉमन है एजिंग, एज स्पॉट्स जिसको हम कहते हैं, जो छोटे छोटे ब्राउन पैचेस या स्पॉट्स की सूरत में फेस पर और शोल्डर्स पर, अपर बॉडी पर आ जाता है। उसके बाद है मेलाज़मा, जो इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, जो थोड़ा सा बड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। ये एरिया मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है आपके अपर शोल्डर्स और अपर चेस्ट। उसके बाद नंबर 3 पर है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जो किसी बीमारी के नतीजे में उसके रह जाने वाले असरात की सूरत में आपके चेहरे पर या जिस्म पर स्याही या थोड़ा सा तेज़ गहरा रंग छोड़ जाते हैं। अच्छा, अब जब हम जानते होंगे कि वजूहात क्या हैं तो उसके हिसाब से हमें इलाज करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा एक और वजह होती है जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर आपके जिस्म के ऊपर कुछ हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। उसमें से कुछ अद्वियात एंटी डिप्रेसेंट भी हैं, कुछ मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात भी हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे कॉस्मेटिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको लगा के जब हम सूरज की शुआओं का सामना करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको हम फोटोटॉक्सिक रिएक्शन कहते हैं। उसके नतीजे में वहाँ पे थोड़ी सी स्याही आ जाती है। अच्छा जी, अब जब हम जानते होंगे कि वजूहात क्या हैं तो उसके बाद हम ट्रीट कर सकेंगे। सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो ये है कि धूप से बचा जाए, बहुत अच्छा सनस्क्रीन इस्तेमाल किया जाए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से और विद अ गुड SPF फैक्टर। वो आप किसी अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, मल्टीविटामिन्स लिए जाएँ, ऐसी डाइट ली जाए जो विटामिन A, विटामिन C में रिच हो, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। चलिए जी, ये तो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर फिर भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा या हमें उसका तेज़ी से इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम छाइयों या हाइपर पिगमेंटेशन के मसले को हल करते हैं। उसमें से सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल होती है वो है ट्रिपल रिजीम, उसको हम कहते हैं। उसके अंदर हम माइल्ड स्टेरॉइड और उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन नाम की एक दवाई होती है वो इस्तेमाल होती है और रेटिनॉइड हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल माइन्यूट सी क्वान्टिटी में। और उसको हम उसके रिस्पॉन्स को देख कर फिर आगे चलते हैं पेशेंट को लेकर। इसके अलावा हम रेटिनॉइड्स ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं जैसे एजेलिक एसिड। कुछ अद्वियात के अंदर एजेलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड जो लगाने को हम देते हैं, उससे भी हाइपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और इसके अलावा है कॉजिक एसिड और या हाइड्रोक्विनोन 2% 4% किसी भी फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये सारे एजेंट्स तो हैं लेकिन आपने इसको विदाउट एनी सुपरविजन और गाइडेंस इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में या प्रॉपर इसकी स्ट्रेंथ में इस्तेमाल ना करें या इसको लगा के हम सन एक्सपोजर ले लें या कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लें तो हमारे बेनिफिट्स अचीव होने की बजाय उल्टा नुकसानात भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि अगर हमारे प्रॉब्लम्स इससे भी सॉल्व नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पर आप जाकर केमिकल पील्स ले सकते हैं जो स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास लेज़र का ट्रीटमेंट जिसको हम Q-switch ND-YAG लेज़र कहते हैं, जो कि फ्रैकल्स और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए इस वक्त बहुत आइडियल ट्रीटमेंट है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है माइक्रोडर्माब्रेन की, हम वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास CO2 फ्रैक्शनल CO2 लेज़र भी है नॉन एब्लेटिव फॉर्म में, जो हम स्किन के प्रॉब्लम को लाइक टेक्सचर अगर हो जाता है, स्किन टेक्सचर स्किन हो जाती है या एजिंग स्पॉट्स होते हैं तो वो उससे इम्प्रूव किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर यू। कीप लविंग, कीप ग्लोइंग, टेक केयर।